हेलो स्टूडेंट्स, ये आईआईटी जेईई की पीएनसी के ऊपर प्रॉब्लम जो आई हुई हैं आईआईटी जेईई में, वो मैं कर रहा हूँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है, एबी पर 3 पॉइंट है इंटीरियर ए और बी को छोड़ करके, बीसी पर 4 पॉइंट्स हैं और सीए पे 5 पॉइंट्स हैं। इन इंटीरियर पॉइंट्स को लेकर के कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं? तो आप पहले ये गिन लीजिए, 3 और 4 7 और 5 12। तो 12C3, ये टेकन 3 एट ए टाइम 12C3 हो गया, लेकिन इन सबसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। जिनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा उनको माइनस कर दीजिए। फिर आप कहोगे किन से नहीं बनेगा? कि कभी आपने ये भी लिया होगा, ये तीनों में से तीनों लिए होंगे, तो इसके लेने के तरीके क्या हैं? 3C3 जो 1 है, इनमें से कितने तरीके होंगे? 4C3, तो 4C3 कितना है? 4 है। और ये 5C3, क्यों? इनसे ट्रायंगल बनने वाले नहीं। 5C3 कितना है? 5C3 5C2 है। 5C2 कितना है? 10। तो एक ये माइनस कर दीजिए, 4C3, 4 ये माइनस कर दीजिए और 10 ये माइनस कर दीजिए। अब किस में से माइनस कर दीजिए? 12C3 में से माइनस 15 कर दीजिए, ये आंसर होगा। 12C3 आप निकाल लेते हो, 12 × 11 × 10 अपॉन 1 × 2 × 3 माइनस 15, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 22 × 10 माइनस 15, 22 × 10 होता है 220 माइनस 15, ये हो गया 220 में से 15 घटा दीजिए, 205 आंसर। रोक ले, मैं स्पीड से कर रहा हूँ फटाफट। हाँ, तो इसका एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अपन एक पॉइंट इसमें ले लें, एक पॉइंट इसमें और एक पॉइंट इसमें, तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें से एक पॉइंट लेने के तरीके 3C1 है, तो 3C1 3 होता है, 4C1 4 होता है, 5C1 5 होता है, तो 3 × 4 × 5 60, तो ये आ जाएगा। फिर और कैसे ट्रायंगल बन सकते हैं? 2 पॉइंट इनमें से लें, कोई से 2, और बाद बाकी जो बचे 9, इनमें से एक ले लें। तो 9 में से एक लेने का तरीका 9C1 9 है, और 3 में से 2 लेने का तरीका 3C2। 3C2 क्या होता है? 3, तो 3 × 9 27। फिर ये एक केस और है कि इन 4 में से कोई से 2 ले लें और बाद बाकी जो 8 बचे इसमें से एक ले लें। तो 4C2 × 8C1, 8C1 क्या होता है? 8, और 4C2 क्या होता है? 6, तो 6 × 8 48, ये कर लें, 48 कर लें। अब नेक्स्ट, इन 5 पॉइंट्स में से कोई 2 ले लें और जो ये बाद बाकी बचे इनमें से एक ले लें। तो इस 5 में से 2 लेने के तरीके 5C2 10 होता है, 10, और ये 4 और 3 7 है, इस 7 में से कोई सा एक पॉइंट ले लें, तो 7 में से एक लेने के तरीके 7 हैं, तो 10 × 7 70, ये हो गए। तो 70 48 27 60, इन सबको ऐड कर दें तो 2 से 5 आ गया। उस तरीके में कैसे 2 से 5 आया था कि 12 में से कोई 3 ले लें और उनमें से वो ट्रायंगल माइनस कर दें जिनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, उनमें से वो केसेस माइनस कर दें जिनमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो किस में नहीं बनेगा? इसमें से 3 में से तीनों लेने से नहीं बनेगा, तो ये एक केस है। 4 में से ये तीनों ले लेंगे तब नहीं बनेगा, ये 4 केस है, ये एक केस है, ये 4 केस है। इन 5 में से 3 पॉइंट ले लें तो ये 10 केस है। 5C3 10 आएगा, 4C3 4 आएगा, 3C3 1 आएगा, तो 1 + 4 + 10, 10 और 4 14, 1 15 माइनस कर दें, 12C3 में से 15 माइनस कर दें तो 2 से 5 आएगा। ठीक है भाई, पूरा हो। अरे बहुत दिन हो गए कोऑर्डिनेट पढ़ाते पढ़ाते, अब पीएमसी पढ़ेंगे। हाँ, आईआईटी जेईई की प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि 6 प्लस के साइन है और 4 नेगेटिव के साइन है। तो ये कह रहा है कि वो कितने तरीके हैं कि इनको एक रो में अरेंज करा जाए तो 2 माइनस के साथ माइनस के साइन एक साथ नहीं आए। तो ये प्लस के 6, तो पहले इन्हें बना लेते हैं, ये 6 बना दिए प्लस। अब 2 माइनस के यहां नहीं घुसा सकते,
ये चारों माइनस के नहीं घुसा सकते, तो अपन जो है ये 6 प्लस के साइन बना दिए। तो इसमें से जो जगह हुई 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस है। इन 7 प्लेसेस में से कोई से 4 ले लो और कोई से 4 लेकर के वहां माइनस का साइन फिट कर दो, तो फिर माइनस साइन साथ में नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया, क्योंकि 7 जगह हो गई, 3 4 5 6 7, तो 7 C4 इज द आंसर। तो 7C4 क्या होता है, 7C3, 7C3 क्या होता है, 7 × 6 × 5 और 1 × 2 × 3, तो 1 × ये 6 6 कट गया, 35 आंसर है। बंद। नेक्स्ट 4 बॉक्सेज हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स और बॉल्स हैं, तो कलर्स के नाम कुछ भी रख लो आप, C1 C2 कलर है, C1 कलर, C2 C3 C4, और बॉल के नाम है B1 B2 B3 B4। जो B1 बॉल है उसका कलर वही है जो इस बॉक्स का है, उसी कलर की। तो ये कह रहा है कि एक बॉक्स में एक ही बॉल जानी है, लेकिन B1 बॉल C1 में नहीं जाए, चाहे किसी में भी चली जाए। B2 बॉल C2 में नहीं जाए, चाहे किसी में भी चली जाए। B3 बॉल C3 में नहीं जाए, किसी में भी चली जाए, और B4 बॉल C4 में नहीं जाए, चाहे किसी में भी चली जाए। और हर एक में एक एक बॉल हो, तो इसके कितने अरेंजमेंट है। तो ये डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका एक फार्मूला होता है। तो पहले अपन एक छोटी अपन ऐसा करते हैं कि 4 की जगह 3 बॉक्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितने केस बनते हैं। 3 लेते हैं, तो 3 लेने पर अपन कितने केस बनते हैं इस तरह। तो इसमें B2 या B3 कोई भी आ सकती है। B1 बॉल नहीं आएगी, तो यहां B2 आ गई, चलो B2 आ गई। अब अपने पास बॉल क्या बची, B1 एंड B3, B1 एंड B3 दो ही बॉल बची, ठीक है, 2 बॉल बची। तो B3 बॉल यहां नहीं आ सकती, नहीं आ सकती कहते, क्योंकि C3 में B3 आ नहीं सकती। तो फिर जो बचा अपने पास, B3 को यहां कर दो और B1 को यहां कर दो, तो वो B1 C1 में नहीं गई, B2 C2 में नहीं गई, और B3 C3, एक अरेंजमेंट ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अगला केस लेते हैं कि B3 यहां कर सकते हैं, B3 बॉल। अब अपने पास क्या बची, क्योंकि यहां B1 तो आनी नहीं है, तो अब अपने पास जो बॉल बची वो बची B1 एंड B2, क्योंकि B3 यहां कर दी, B2 और B2 का ये केस बन गया, इसका उलट बन नहीं सकता। अब B3 यहां ले ली, तो B1 और B2 बची, B2 यहां नहीं आ सकती, तो B2 यहां आ गई और B1 यहां आ गई। मात्र ये 2 केस है। तो ये कहने का क्या मतलब है कि अपने पास ये सवाल इस तरह का है कि अपन ने 3 एनवलप थे, E1 E2 E3, तो इस पर इनको चिट्ठियां लिखी थी अपन ने सेट। इसमें E1 का एड्रेस था, लेकिन इसमें चिट्ठी उल्टी चली जाए, जिसको जो चिट्ठी जानी है वो नहीं जाए। तो चिट्ठी जो लेटर्स थे वो L1 L2 और L3 थे। तो इसके कितने केस हो सकते हैं, सही जाने का तो एक ही केस है कि E1 L1 में L1 वाला लेटर डाल दो, क्योंकि E1 एड्रेस पर जो लिखा गया है बस इसको, और E2 में L2 डाल दो, सही तो एक ही केस है बस। और डी अरेंजमेंट के 2 केस आए यहाँ पर, कैसे, यहाँ पर L2 ले लो तो वो ये वाला ही केस हो गया। अब इस तरह से अगर 4 हो 5 हो तो एक फार्मूला डेवलप करेंगे। वो फार्मूला क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो अगर 3 है तो उसका फार्मूला ये है कि जितने भी हो वहां पर फैक्टोरियल n कर दो और अंदर कर दो 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इतने केस होंगे, अगर 3 है तो ये केस होंगे। अब इसमें देखते हैं कितना आंसर आता है। ये फैक्टोरियल 3 लिख लो अभी, तो फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 हो गया, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6
तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू ये 1/3, ये 1/3 है, तो ये जो है 1/3 आ गया। और ये 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो आंसर 2 आ गया। तो 2 ही केस आ रहे थे। अब ये बात 4 के लिए हो तो 4 के लिए क्या क्या होगा, 4 के लिए फार्मूला क्या होगा। नाउ देयर आर 4 बॉक्सेस C1 C2 of different colors और 4 balls, तो दिस इज C4 बॉक्स और बॉल्स हैं B1 B2 B3 B4, और डी अरेंजमेंट चाहिए इसको B1 B2 B3 B4, मतलब अपने बॉक्स में नहीं जाए अपनी बॉल, मतलब B1 बॉल C1 में नहीं जाए और B2 बॉल C2 में नहीं जाए और B3 C3 में नहीं जाए, B4 C4, और हर एक में एक एक बॉल हो। तो इसका फार्मूला है फैक्टोरियल 4 इंटू 1/0 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। अब ये देखो क्या आता है, 4 × 12 24 24 है, ये दोनों 1 1 बैठ के कट गई, 1/2 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 आ गया। अब देखो 24 इंटू ये जो एलसीएम आया, ये जो एलसीएम आया 24 आया, तो ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये प्लस 1 आ गया, तो ये 24 आ गया, 24 कट गया ना है, हाँ 24 कट गया, 6 चौक 24, तो 9 आ गया, तो ये 12, तो ये जो है ना 9 आ गया सर, ये 9 आ गया, तो दीज आर 9 केसेस। तो इस तरह का मैंने एक फार्मूला बता दिया, तो कभी आपको इसका डेरिवेशन बताएंगे तो अपन ने अप्लाई करना सिखा दिया। चलो आगे बढ़ो, फार्मूला याद हो। तो IIT JEE की प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है देयर आर 10 लेटर्स, कुछ भी अज्यूम कर लो 10 लेटर्स को, A B C D E F G H I J, 10 लेटर्स हैं, इसमें 5 लेटर्स से वर्ड बनाने, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दी है कि लेटर कम से कम एक बार रिपीट हो, तो इसके कितने केसेस हैं, ये क्वेश्चन। तो अपन ये बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, जिसमें रिपीट वाले भी हैं और रिपीट नहीं हो रहे वो भी हैं। तो टोटल नंबर केसेस क्या है कि देयर आर 5 पोजीशंस हैं, 5 पोजीशंस, 5 लेटर का वर्ड बनाना। तो पहली पोजीशन पर इन 10 में से कोई भी आ सकता है, दूसरी पोजीशन पर इन 10 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल नंबर केसेस होंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 10 की पावर 5। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें वो भी है जो रिपीट हो रहे हैं, इसमें वो भी है जो रिपीट ना हो रहे हैं। तो इनमें से हम वो घटा दें जो एक बार भी रिपीट ना हो, तो वो कौन से केसेस हैं। हमने 10 में से कोई भी एक यहाँ पर ले लिया, तो अगली जगह हम ये नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए जो 9 बचे उन्हीं में से कोई लिया जाएगा। फिर तीसरी जगह 8 कोई बचे उनमें से लिया जाएगा, क्योंकि अपन कह रहे हैं रिपीट नॉन रिपीटेशन चाहिए, उसे माइनस कर दीजिए, तो वो केसेस आ जाएंगे जिनमें कम से कम एक बार तो रिपीटेशन होगा, क्योंकि हमने नॉन रिपीटेशन वाले माइनस कर दिए। तो नॉन रिपीटेशन वाले केस क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो 10 की पावर 5 में से ये माइनस हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आंसर है इस सवाल। चलो जाए, हाँ IIT JEE की प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि देयर आर 8 चेयर्स C1 C2 C3 अप टू C8, और 2 वुमेन एंड 3 मैन, इन 5 को बैठना है इन 8 कुर्सियों पे, लेकिन एक कंडीशन डाल दी है कि चेयर 1 to 4 पर वुमेन बैठेंगे, और फिर जो भी बचेंगी 1 to 4 में जो भी 2 वुमेन बैठेंगी, उसके बाद जो भी कुर्सी बचेंगी उन पर मैन बैठेंगे। तो इसके कितने केसेस थे, तो सीधी बात है कि यहाँ इनमें से कोई 2 कुर्सी लेने के क्या तरीके हैं, तो इसके तरीके हैं 4C2, फिर 2 कुर्सी लेनी, फिर वुमेन 2 हैं तो उनको फिर आपस में अरेंज करना कि कौन सी वुमेन कौन सी कुर्सी बैठेगी, तो फैक्टोरियल 2, ये इतने केस हो गए। अब इन 2 कुर्सी के बाद फिर बची 6 कुर्सी, तो 6 में से कोई से 3 लेनी है क्योंकि 3 मैन है, तो 6C3 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 कुर्सी लेने के बाद फिर आदमियों को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 3, तो ये इसका आंसर है।